अच्छा, हम एसईओ चेकलिस्ट परफॉर्म कर रहे थे। इसका पार्ट 1 हमने कर लिया था और इसका पार्ट 2 जो था वो रिमेनिंग था, तो आज इसका पार्ट 2 कर लेते हैं। इसके अंदर फर्स्ट पॉइंट है, इज योर कीवर्ड डेंसिटी रिलेटिव टू योर कंपेटिटर। इसी में ऑलरेडी वीडियो बना चुके अपने जो है ना कंपेटिटर की कीवर्ड डेंसिटी कैसे मेजर करते हैं, उसकी प्रॉपर जो अपनी कीवर्ड डेंसिटी है वो कैसे मेजर करनी है, इसकी मैं प्रॉपर वीडियो बना चुका हूँ। इसके बाद वो कह रहे हैं कि आपके जो एलएसआई कीवर्ड हैं, सिनोनिम्स हैं, वो आपके कंटेंट के अंदर आ रहे हैं। ऑफ कोर्स ये तो सबको पता है, ये तो मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इसके बाद ही वो कह रहा है सेम कि एलएसआई और सिनोनिम्स आपकी हेडिंग्स में आ रहे हैं। ये इस ऊपर वाले से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कंटेंट के अंदर आना वो तो इंपॉर्टेंट है, लेकिन हेडिंग्स के अंदर आना ये तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है ना, ठीक है। और इसके बाद वो कह रहा है इधर कंटेंट समराइज्ड एट द एंड यूजिंग बुलेट पॉइंट्स और नंबर लिस्ट। ये एट द एंड करने के बजाय एट द स्टार्ट करो। क्या मतलब है इसका कि जितना कंटेंट लिखा है उसको समराइज करो 3 से 4 पॉइंट के अंदर, ठीक है। उस पूरे का जो निचोड़ है ना वो उस 3 से 4 पॉइंट में रख दो और एट द एंड की बजाय एट द स्टार्ट करो। ये बेस्ट प्रैक्टिस है, यूजर भी हुक हो जाएगा यहाँ से। इसके बाद कह रहा है इधर कंटेंट 50 डेज ओल्ड। 50 डेज से ओल्ड कोई कंटेंट आपका नहीं होना चाहिए। जो कंटेंट पब्लिश किया है उसको 50 दिन बाद जो है ना रीपर्पस करके प्योर फुल अपडेट करना है, ठीक है। और फुल अपडेट कैसे करना है उसी में एक वीडियो ला रहा हूँ, क्योंकि बहुत सारे लोगों के नजदीक अपडेट करना जस्ट डेट चेंज कर दो अपडेट हो गया, ऐसा कुछ भी नहीं होता। डज योर पेज हैव एज मैनी और मोर इमेजेस एज योर कंपेटिटर। कंपेटिटर से ज्यादा इमेजेस यूज करनी है अपने पेज के ऊपर। कंपेटिटर ने अगर उस पेज के लिए 5 इमेजेस यूज किए हैं तो आप 7 इमेजेस यूज करो, 8 करो, ठीक है। आर योर इमेजेस यूनिक टू योर वेबसाइट। इसका मतलब यह है कि जो आपकी इमेजेस हैं वो यूनिक हैं, आपने खुद कैप्चर किए हैं या आपने खुद डिजाइन किए हैं, ठीक है। वो यूनिक इमेजेस होंगी आपकी जो आपने खुद डिजाइन किए हैं या आपने खुद कैप्चर किए हैं। आर यूजिंग द राइट इमेज फॉर्मेट। इमेज फॉर्मेट बहुत सारे हैं, पीएनजी, जेपैग एंड वट एवर, बहुत सारे। मैं जो प्रेफर करता हूँ वो वेब पी है, ठीक है, वेब पी। और योर इमेजेस कंप्रेस्ड 80 KB से लेस इमेज होनी चाहिए, या 100 KB रख लो, 100 KB से लेस या 80 KB से लेस, वो बेस्ट रहती है, कंप्रेस्ड इमेज रहती है। डज योर इमेज हैव ऑल टैग एंड टाइटल। ये तो सबको पता है ना, इसके बगैर तो इमेज का कोई फायदा ही नहीं है। ऑल टैग एंड टाइटल ना हो तो फायदा ही नहीं है इमेज का। द फर्स्ट इमेज ऑफ द पेज मस्ट हैव अ फोकस कीवर्ड इन द ऑल टैग एंड टाइटल। जो पहली इमेज है आपके पेज की, चाहे वो फीचर्ड इमेज है या कोई और इमेज पहले आ रही है, ठीक है, उसके अंदर आपने अपना फोकस कीवर्ड ऑल टैग और टाइटल में मस्ट पुट करना है, ठीक है। डज योर पेज हैव इंटरनल लिंक मोर देन टॉप 5 कंपेटिटर्स। टॉप 5 कंपेटिटर ने यूज किए हुए 2, 3, 4 की ये रेशो है। आप 6 इंटरनल लिंक यूज करो अपने पेज के ऊपर। इंटरनल लिंक तो जितनी ज्यादा यूज करो उतनी अच्छी प्रैक्टिस है, ठीक है, लेकिन नेचुरली। डज योर पेज हैव रेलिवेंट इंटरनल लिंक। रेलिवेंट इंटरनल लिंक का ये मतलब है कि रेलिवेंट इंटरनल लिंक नहीं देने। कैटेगरीज क्लस्टर बनाए हुए उससे रिलेटेड ही इंटरनल लिंक दें, ठीक है। कैटेगरी रिलेटेड इंटरनल लिंक होना चाहिए, ठीक है। फूड का तो फूड से रेलिवेंट ही इंटरनल लिंकिंग करें, ठीक है। डज योर पेज हैव एक्सटर्नल लिंक टू अथॉरिटी साइट्स। एक्सटर्नल लिंक हमेशा अथॉरिटी साइट को देना है। कल की बनाई हुई 5 दिन पुरानी साइट को एक्सटर्नल लिंक दे रहे हो तो वो कोई लेजिट वे नहीं है, ठीक है। गूगल को दिखाओ कि तुम लेजिट काम कर रहे हो, अथॉरिटी साइट्स को दो। जैसे कि मैं बहुत ज्यादा देता हूँ इंटरनल लिंक विकीपीडिया को, ठीक है। आर योर एक्सटर्नल लिंक सेट टू ओपन इन अ न्यू विंडो। ये बेस्ट क्यों है? ये बेस्ट इस वजह से है, एक्सटर्नल लिंक आपके न्यू विंडो में ओपन होने चाहिए। अगर उसी विंडो में ओपन होंगे तो आपकी साइट से यूजर के भागने के चांस, बाउंस बैक करने के चांस बहुत ज्यादा होंगे। तो एक्सटर्नल लिंक हमेशा आपका जो है न्यू विंडो में ओपन होना चाहिए। पार्ट 3 टुमारो, पार्ट 3 भी रहता है इसका भी।